सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो तब तोड़ेगा जब बस्तर के दर्शक ऐसा देखने लगता है कि बस ये एक सीढ़ी मैंने आगे बढ़ा और अपने एक परिवार को और अपने साथ रख लिया। लेकिन जब भी अपन हल्वी मूवी का जिक्र करते हैं, बस्तरिया मूवी का जिक्र करते हैं, लोगों के माइंड में आता है कि बस्तर कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीजें होंगी। तो अब एक बड़ा रिस्क लिया है आपने, क्योंकि बस्तर की संस्कृति को अलग किया आपने। तो आप कैसे सोचते हैं कि दर्शकों को आप खींच पाएंगे? सामने लगी हुई पोस्टर देख रहे हैं आप, आकृति फिल्म परिवार प्रस्तुत, और इसके निर्माता है सूरज रथ, और बड़े ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। जो मूवी 12 तारीख को रिलीज होने वाली है आपके नजदीकी सिनेमाघर अनुपमा टॉकीज में। आपने पोस्टर देखा, उनके कलाकार को देखा, पोस्टर में जो जो कलाकार थे, हम कलाकार से भी आपको मिलाएंगे, उनसे बात करेंगे, समझेंगे, समझाएंगे कि सारी चीजें क्या है, मूवी बनाने में कितना लागत आया है, मूवी में और जो लोग काम कर रहे हैं, जो स्टार कास्ट है, वो यहाँ के हैं कि बाहर के हैं, सारा सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको समझाएंगे और खुद भी समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अजय चंद्राकर है और आप ARC न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर में तमाम प्रकार की फिल्में बाहर के लोग शूटिंग करने के लिए आते हैं। बस्तर का नाम लगातार सुर्खियों में आता है और बस्तर की वजह से ही बहुत सारी मूवी हिट होती है, सुपर हिट होती है, डुपर हिट होती है, जिससे बस्तर का नाम भी होता है। अब बस्तर के लोग भी यहाँ की जगहों पर शूटिंग कर रहे हैं और खास बात यह है कि जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उस पर काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप भी मूवी में काम कर सकते हैं और अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो मुख्य किरदार पर हैं पिल्लई सर, उनसे ही हम जानेंगे कि क्या सारी चीजें हैं और उनका किरदार कौन सा है इस मूवी में। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं हमारे जितने भी तमाम दर्शक हैं ARC न्यूज़ के, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिवशंकर पिल्ले है और जैसे कि मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे मालूम है कि आप मुझे बहुत पहले से स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं और ये जो अभी हमने ये प्रयास किया है आप लोगों के लिए, वो है गुरुजी घरे आसे। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी घरे आसे मतलब गुरुजी घर पे है और वो गुरुजी का जो मेन किरदार है वो हमारे जो सूरज रथ जी हैं, वो इतनी बड़ी जवाबदारी आपके इस छोटे से प्यारे से कलाकार को सौंपा है। निश्चित है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कहानी जो है वो एक गुरुजी के ऊपर में है, जो निश्चित है आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक हंसने और मुस्कुराने का समय मिलेगा। और निश्चित है जब आप ये दर्शक हमारे जो साथी हैं वो जब थिएटर पे आएंगे, हमारे हॉल पे आएंगे, अनुपमा टाकीज पे 12 तारीख से ये फिल्म रिलीज हो रहा है, निश्चित है बहुत आनंद आएगा आप सबको। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं उनका आशीर्वाद और प्यार हमें यूं ही मिलता रहे। जिस तरीके से ने सूरज सर ने हम सबको यहाँ से बस्तर के कलाकारों को चुन चुन के इस फिल्म में मौका दिया है, चांस दिया है, निश्चित है उनके विश्वास पे भी हम खरे उतरेंगे और आप लोगों के लिए थैंक यू। बस्तर के लोग तो आपको अभी थैंक यू मत बोलिए, बहुत सारा चीज पूछना है। बस्तर के लोग तो आपको पहले से ही जानते हैं। आप जो मूवी बनती है बस्तरिया मूवी, उसके काफी चर्चित चेहरा है। हर एक मूवी मैंने भी देखा है जिसमें आप रहते ही हैं। तो कैसा लगता है कि जब कहीं ना कहीं आप किसी लोग से मिलते होंगे तो आप अलग से पहचानते होंगे कि हाँ ये तो पिल्लई सर है या ऐसा? सर सबसे पहली बात तो ये वैसा वाला भावना आता ही नहीं है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि कई समों से लगा हुआ हूँ, निश्चित है मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। तो ये ऐसा लगता है कि बस ये एक सीढ़ी मैंने आगे बढ़ा और अपने एक परिवार को और अपने साथ रख लिया, फिर एक सीढ़ी आगे बढ़ा, कुछ और परिवार बढ़ते गए। निश्चित है अभी भी आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे चाहिए ही चाहिए और निश्चित है जरूर आप लोगों का साथ भी मिलेगा। बिल्कुल, ये तो पिल्लई सर हैं। मैं सर इनको इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा परिचय बहुत पुराना है। खैर, इस मूवी के जो निर्माता है सूरज रथ, उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं सारा सब कुछ जो कलाकार नहीं बताए हैं, जो निर्माता ही बता सकता है। नमस्कार। और सबसे पहले मेरा नाम सूरज रथ है। मैं गुरुजी घरे आसे हम लोगों ने फिल्म बनाया, उसका निर्माता, निर्देशक, संपादन मैंने किया है। और सबसे पहले तो माई दंतेश्वरी का जय करते हैं और उनके चरणों में समर्पित है फिल्म। और इस फिल्म में जितने भी कलाकार हैं जिन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया कि गुरुजी घरे आसे फिल्म हमको बनानी है, और सभी लोगों के साथ के बिना ये फिल्म कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी हाल में नहीं बन पाती। जो पैटर्न चल रहा था हल्वी फिल्म का, उस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करने का कोशिश हम लोगों ने किया है, क्योंकि ये बस्तर संस्कृति और बस्तर कल्चर को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। बस्तर कल्चर को प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए 3 घंटे की अलग से मूवी बनानी पड़ेगी।
ये फीचर फ़िल्म है। मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। आपने बताया कि बस्तर कल्चर पे ये पूरा मूवी नहीं है, लेकिन जब भी अपन हल्वी मूवी का जिक्र करते हैं, बस्तरिया मूवी का जिक्र करते हैं, लोगों के माइंड में आता है कि बस्तर कल्चर से जुड़ी हुई सारी चीजें होंगी। तो अब एक बड़ा रिस्क लिया है आपने, क्योंकि बस्तर की संस्कृति को अलग किया आपने। तो आप कैसे सोचते हैं कि दर्शकों को आप खींच पाएंगे? देखिए, हमारे दर्शक जो हैं, ऐसे दर्शक हैं कि सबसे सरल पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर के एकमात्र ऐसे दर्शक हैं जो सबसे सरल और समझदार दर्शक हैं। और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ हल्बी बोली से संबंधित कोई फ़िल्में इस प्रकार से नहीं बनती है, जितना बॉलीवुड की फ़िल्में बनती है, लोग देखते हैं। साउथ की फ़िल्में डबिंग होती है हिंदी में, लोग देखते हैं, जो अभी भी लगी हुई हैं वो अपने सिनेमाघरों में। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बस्तर कल्चर को हम प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पूरी टीम का इतना हैसियत नहीं है अभी कि बस्तर कल्चर को हम प्रस्तुत करें। हमारे यहाँ तो कितने कोटि के देव हैं, कितने देवी-देवता हैं, कितने गुड़ी हैं, माता गुड़ी हैं। महाराजा प्रवीण भंजदेव साहब का यहाँ पे, ये सभी चीज़ों के बारे में किसी और दिन, किसी और विषय में बात करेंगे। हम लोगों ने केवल एक एंटरटेनमेंट के लिए हल्बी भाषा में एक इतनी अच्छी फ़िल्म बनाई है, जो आज तक मेरे ख्याल से 1 या 2 फ़िल्में आ चुकी हैं। सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा, वो तब तोड़ेगा जब बस्तर के दर्शक देखने आएँगे और बोलेंगे कि भाग 1 है ये, गुरुजी घर ऐसे भाग 1 है, भाग 2 हमको चाहिए। ये आपने मतलब बाहुबली मूवी जैसे वाला कुछ छोड़ने वाले हैं लास्ट में? यस, यस, ये बस्तर का बाहुबली साबित होगा, लेकिन मार-धाड़ से नहीं, हँसते-हँसते साबित होगा। नहीं, आखिरी में जब क्लाइमेक्स रहता है उसमें आप ऐसा कुछ छोड़ने वाले हैं कि अगला भाग तो देखने आएगा? 100% हम लोगों ने ऐसा छोड़ा है कि सामने वाले का जो है, जो दर्शक हमारे हाथ जोड़ रहा हूँ, जो हमारे दर्शक हैं, उनको समझ में आएगा कि भाई अगला एपिसोड, अगला पार्ट देखना पड़ेगा, है ना? कि उसमें समझ में आएगी कि फ़िल्म कंप्लीट होगी। ये जो सीरीज़ है, 2 पार्ट में है, ये पहला पार्ट है। अच्छा, कितनी लागत आई है इस मूवी को बनाने में? देखिए बस्तर क्षेत्र में फ़िल्म निर्माण करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। सबसे ज़्यादा आसान काम है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। बस्तर हम लोगों ने 2 महीने में फ़िल्म निष्पादित कर दिया है, और केवल बस्तर के अंदर ही फ़िल्म बनी है। गाना से लेकर सभी चीज़ें बस्तर जगदलपुर शहर के अंदर हुआ है, और यहाँ के तमाम कलाकार जो हैं, वो बस्तर क्षेत्र के शहर के अंदर के कलाकार हैं। बॉलीवुड और छॉलीवुड जो होता है ना, छत्तीसगढ़ी और हॉलीवुड मतलब ओडिशा, सभी फ़िल्मों के टक्कर में एक फ़िल्म हम बनाए हैं बस्तर के अंदर, जगदलपुर शहर के अंदर। किस प्रकार की चुनौती सामने आई? क्योंकि कुछ भी काम हो उसमें चुनौती तो आती ही है। आप इतने बजट की मूवी बनाए हैं, काफ़ी कोशिश भी किया आपने कि 2 महीने में आपने कंप्लीट भी कर दिया, तो चुनौती किस प्रकार की? सर चुनौती तो ऐसा था सर कि शुरुआत दिन से लेकर अभी तक चुनौती ही फेस कर रहे हैं हम लोग। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, हमारे जो एआरसी न्यूज़ के हमारे दर्शक हैं, साथी हैं, उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि चुनौती बहुत था, लेकिन चुनौती जिस काम में नहीं है ना, तो आप सोच लीजिए, ईज़िली अगर कोई काम हो गया, सरलता से कोई काम हुई है, तो उसका आउटपुट, उसका बेनिफिट ज़ीरो है। और श्री शिवशंकर पिल्ले जी हैं, वरिष्ठ कलाकार बस्तर क्षेत्र, बस्तर संभाग के, जो छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों में भी काम कर चुके हैं, और मैंने भी छत्तीसगढ़ी फ़िल्म बना चुका है, बालीफुल वेलकम टू बस्तर, उसको फ्लैश कीजिएगा। कुछ अलग चीज़ें था उसमें। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि बस्तर के अंदर रह के हम हर वर्ष 2 फ़िल्में लाएँ, और शिवशंकर पिल्ले जी का साथ तो है ही, कलाकार हैं हमारे। तो हर चुनौती को अपन फेस कर लेंगे, सामना कर लेंगे, जब दर्शक हमारे साथ खड़े हैं तो। बस्तर के ये जनप्रतिनिधियों का किस प्रकार का सहयोग? देखिए बस्तर के जनप्रतिनिधि हमारे, बस्तर संभाग के प्रमुख हमारे, बस्तर डिवीज़न के प्रमुख होते हैं हमारे श्रीमान माननीय श्री दीपक वैद्य जी सांसद। उनसे यही कहना चाहूँगा कि अ, थोड़ा-सा अ, हमारा प्रोत्साहन वर्धन कीजिए, और हल्बी भाषा बहुत बड़ा चीज़ होता है बस्तर के लिए, तो हल्बी भाषा को महत्व देते हुए छत्तीसगढ़ी फ़िल्म और बॉलीवुड फ़िल्म से परे हल्बी भाषा को महत्व देते हुए, हम हल्बी फ़िल्म को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए जो प्रावधान है, जो छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों के लिए है, वो कर सकते हैं। वो केवल हमारे सांसद महोदय कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग तो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, अगर उनका आशीर्वाद मिला तो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि हल्बी फ़िल्म बनना चाहिए। हल्बी फ़िल्म बनना चाहिए, और भाषा को और हमारे क्षेत्र को प्राथमिकता तभी मिलेगा, तभी मतलब हम लोग सक्सेस हो जाएँगे, यानी हम लोग जो हमारा मोटो है, जो उद्देश्य है, हासिल करेंगे, जब हल्बी फ़िल्म टॉकीज़ में लगना शुरू हो जाएगा कंटिन्यूटी में। हर वर्ष 1 या 2 फ़िल्में लगेगी, समझ में तब आएगा कि भई हम लोग जो मेहनत कर रहे सफल हुआ। जितने भी हल्बी फ़िल्म के निर्माता, निर्देशक हैं, उनसे भी एक ही रिक्वेस्ट है कि भैया हल्बी को आप दरकिनार करके आप छत्तीसगढ़ी फ़िल्में मत बनाइए। बनाइए, ठीक है, लेकिन बस्तर के अंदर शूट कर रहे हैं, बस्तर के निर्माता हैं, बस्तर में पैसा लगा रहे हो, हल्बी फ़िल्म बनाओ ना भैया।
हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी लोग अभी शूट कर रहे हैं, आधा अधूरा जो भी है, हल्वी फिल्म बनाओ, हल्वी में रिलीज करो, तभी मजा आ जाए कि भैया हम कुछ कर रहे हैं बस्तर में रह के। छत्तीसगढ़ी तो रोज बन रहा है, बना लेंगे आगे। बस। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही। जो फिल्म के डायरेक्टर हैं सूरज रथ, किसी भी काम में अगर चुनौती ना हो तो वो काम जब आपको सफलता मिलती है तो उसमें वो टेस्ट नहीं रहता है जिस टेस्ट की आप उम्मीद करते हैं। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, तो उस क्षेत्र को सिनेमा जगत में ले आइए। वो किस तेजी से उसके बारे में, उस संस्कृति के बारे में लोग जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तमाम प्रकार की चीजें होने लगती है। तो आपने जो फिल्म के स्टार कास्ट है पिल्लई सर उनको सुना, फिल्म निर्माता है उनको सुना, और हम भी अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करना चाहते हैं कि 12 तारीख को आपके नजदीकी सिनेमाघर अनुपमा टॉकीज में ये मूवी गुरु घरे आसे गुरुजी माफ कीजिएगा गुरुजी घरे आसे मूवी लगने वाली है। तो आप लोग सभी अपने परिवार के साथ जाइएगा, देखिएगा और हल्वी मूवी का लुत्फ भी उठाइएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं दिलीप और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज जगदलपुर।